ब्लड ग्रुप देखना कि persons having A type blood group have IgM type anti-B antibody in their body. In the same way, anti-A antibody is found in person having type B blood and anti-A and anti-B antibodies in the blood of the persons with O blood group. ये तो अपन ने पहले भी देखा है कि इसमें ये बता दिया था कि एंटीजन ए जिसमें प्रेजेंट था ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी प्रेजेंट हो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो ए ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो देखना द पर्सन्स विद ए बी ब्लड ग्रुप हैव नाइदर एंटी बी एंटीबॉडीज। इफ ए पर्सन विद ए ब्लड ग्रुप इज ट्रांसफ्यूज्ड with type B blood, anti-B antibodies present in his blood will destroy the B type B RBC. देखना this is the case with very every mismatch blood transfusion. Hence before blood transfusion, it should always be taken into consideration that the blood group of the donor and recipient belongs to the same group. A person with O type blood group is called universal donor. कि O blood प्रकार का जो टाइप ओ टाइप जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है। तो देखना तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी प्रेजेंट होने के कारण यूनिवर्सल रिसेप्टेंट बोला जाता है, जबकि इसमें ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी तो एब्सेंट होंगे जबकि एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होंगे, तो वो होगा यूनिवर्सल डोनर। तो देखिए नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर इज प्रोटीन ऑफ अबाउट एमिनो एसिड्स। इट वॉज डिस्कवर्ड इन ए स्पीसीज ऑफ मंकी named Macaca rhesus. This protein is also found on the surface of the human red blood corpuscles. कि देखिए जो ये मंकी की भी स्पीसीज थी मकाका रिशस इसमें डिस्कवर्ड किया था। दिस प्रोटीन इज ऑल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। About 85% of the human population in the world is Rh positive, while the rest 15% is Rh negative. मतलब आजकल जो केस मिल रहे हैं कि आरबीसी के सरफेस में ये प्रोटीन फाउंड पाई जाती है और ये 85 जो परसेंट जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर जो Rh पॉजिटिव मिल रहे हैं, जबकि 15% है वो Rh नेगेटिव। 5 different types of Rh factors RhD, Rhe, Rhec or are found in humans. The frequency of these Rh factors in human population is as follows. देखना कौन कौन से बता रखे, डिफरेंट टाइप Rh फैक्टर के भी डिफरेंट टाइप बता रखे हैं। RhD 85% में मिल रहा है, Rhe 30%, Rhe 78%, Rh 80% and Rhe 80% है। Among all the Rh factors, Rhd is most important and predominantly immunogenic. Not only the blood group but matching of the Rh factor is important for blood donation. ये जो ब्लड ग्रुप है वो Rh फैक्टर में मैच नहीं करता है, कब किसके लिए, मतलब ब्लड डोनेशन के लिए Rh फैक्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा हो। ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम Rh प्लस पॉजिटिव पर्सन टू ए Rh नेगेटिव पर्सन रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन G antibodies against the recipient
the immunoglobulin G antibodies so produced works against the RS factor। RS पॉजिटिव और RS नेगेटिव पेशेंट का रिजल्ट देखिए, इसमें क्या होता है क्योंकि उसके अगेंस्ट के लिए IgG एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं कि द IgG एंटीबॉडीज सो प्रोड्यूस्ड वर्क्स अगेंस्ट द RS फैक्टर। IgG है वो किसके विरुद्ध लड़ने का काम करती है, RS फैक्टर के। देखना, दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द red blood corpuscles possessing the RS factor by the process of agglutination। कि RBC होती हैं वो देखिए एंटीबॉडीज़, मतलब दीज एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय होती है किसमें, RBC। तो देखिए RS फैक्टर बाय द प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन, समूहीकरण बोला जाता है अगर RBC डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। कौन सी प्रोसेस होती है वो, एग्लूटिनेशन। एक्युमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल कंपाउंड कॉल्ड बिलिरुबिन इन द ब्लड। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है तो जो कि हानिकारक होता है। द एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन फंक्शनिंग। देखना, बिलिरुबिन के कारण क्या होता है कि लीवर और स्प्लीन के जो फंक्शन है वो रुक जाते हैं। दे मे लेड टू द फेलियर ऑफ द किडनी, जिसके कारण क्या हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है। एंड कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द पर्सन। तो वो लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है कि वो पर्सन की डेथ हो जाती है। Here this to be noted that the anti-RS antibodies are not pre-synthesized, rather they are produced after the first contact of RS negative blood with RS positive। तो देखना, तो उस कंडीशन में देखिए आपको पता है ये लोग ये किडनी फेल हो जाती है, उस कंडीशन किडनी फेल हो जाती है, डेथ हो जाएगी पर्सन की। और देखिए साथ में क्या है कि प्री सिंथेटाइज रहता है आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ RS नेगेटिव ब्लड विद RS पॉजिटिव ब्लड। तो उस कंडीशन में देखिए दोनों को देखा जाता है कि दोनों के RS पॉजिटिव और नेगेटिव जो ब्लड है किस फेज में। इफ़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान यदि मदर इज RS नेगेटिव, मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो, RS नेगेटिव, द फीटस इज RS पॉजिटिव, फीटस है वो पॉजिटिव हो, RS पॉजिटिव, तो स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर एट द टाइम ऑफ ए चाइल्ड बर्थ। तो देखिए स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, कि उसके टाइमिंग के दौरान, किसके मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइमिंग के दौरान। तो देखना स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ के मतलब चाइल्ड की बर्थ के लिए आवश्यक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी, किसके दौरान, फर्स्ट डिलीवरी के दौरान, ब्लड ऑफ द मदर एंड द फीटस मिक्सेज विद ईच अदर। तो ब्लड है मदर और फीटस का ब्लड है वो एक दूसरे से मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो दिस लेड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ RS एंटीबॉडीज इन द मदर। तो देखिए एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं किसमें, मदर में। द फर्स्ट बेबी इज़ बॉर्न नॉर्मल, तब उस कंडीशन में फर्स्ट बेबी वो नॉर्मल होगा। द कॉम्प्लिकेशन में अराइज ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी, लेकिन वो सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान। इफ़ दिस टाइम टू फीटस इज RS नेगेटिव थ्रू प्लेसेंटा। देखिए वो क्या होता है कि फर्स्ट बेबी के नॉर्मल बॉर्न के टाइम में क्या है कि जो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान यदि फीटस का ब्लड ग्रुप RS नेगेटिव है तो थ्रू प्लेसेंटा RS एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द मदर्स ब्लड। तो उस जो RS जो एंटीबॉडीज़ हैं मदर के ब्लड में वो मिक्सअप हो जाती हैं फीटस के ब्लड में भी। तो विद द सर्कुलेटिंग फीटल blood, तो here they react with the RS proteins present on the surface of the fetal red blood cells। तो वो रिएक्शन करती हैं दोनों जाकर। These antibodies destroy the
destroys the red blood corpuscles through agglutination and leads to hemi-agglutination कि आरबीसी सेल में देखिए क्या एंटीबॉडीज मतलब आरबीसी these antibodies destroy the RBC through agglutination and leads to हेमोएग्लूटिनेशन। हेमोएग्लूटिनेशन तो क्यों बोला जाता है कि ब्लड का समूहीकरण हो जाता है, क्लोट बनना शुरू हो जाता है वहाँ, फिर उसको तो बोलते हैं हीमोग्लूटिनेशन क्योंकि अपन को पता ब्लड के अंदर जो पिगमेंट मिलता है वो होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन डाउन होना शुरू हो जाता है, इसको मतलब हीमोलाइसिस भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो हीमोएग्लूटिनेशन। और एग्लूटिनेशन किसको बोलेंगे? जो ब्लड का क्लोट बनना शुरू हो जाता है ना, उसको बोलते हैं, क्योंकि क्लॉटिंग शुरू हो जाती है वहाँ पे जब ये मैच नहीं करता है, ब्लड क्या है आपस में मैच नहीं करता, तो उस कंडीशन में दिस मे इवन लीड टू द डेथ ऑफ द फीटस इन द मदर वॉर्म, जिसके कारण फीटस मतलब मदर के गर्भ में ही फीटस की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। Even if the infant survives, he becomes very weak and generally suffers from hepatitis। तो वो देखिए वो बहुत ही फीटस है, वेरी वीक हो जाता है और वो देखिए सिक फॉर्म बीमार पड़ जाता है और किससे? हेपेटाइटिस भी हो जाता है। दिस डिजीज इज कॉल्ड एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस, और वो डिजीज जो कहलाते हैं वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। For the treatment of the disease, mother is vaccinated with anti-IgG antibodies within 24 hours of the first delivery। क्या होता है कि इसकी डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी है, लेकिन वो वैक्सीनाइजेशन किया जा सकता है। कब दिया जा सकता है? वो IgG एंटीबॉडीज़ है, वो फर्स्ट डिलीवरी के 24 घंटे से पहले अपन को देना है, तब इससे राहत मिल सकती। दीज आर कॉल्ड रोहगम एंटीबॉडीज। जो RHD जो दी जाती है एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं रोहगम एंटीबॉडी। बाय डिस्ट्रॉइंग द फीटल RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द मदर ब्लड। और ये क्या होता है कि बाय डिस्ट्रॉइंग द फीटल RH पॉजिटिव ब्लड सेल प्रेजेंट इन द मदर ब्लड, ब्लड के अंदर जो RBC जो प्रेजेंट होते हैं और ये फीटल का जो RH पॉजिटिव है वो देखिए डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। दीज एंटीबॉडीज इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ anti-RH एंटीबॉडीज इन द मदर मैनी टाइम्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। फीटल ब्लड इज रिप्लेस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन। तो उस कंडीशन में देखना कि मैनी टाइम्स में क्या होता है कि डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो फीटस की बॉडी में रिप्लेस कर दिया जाता है, इसको ट्रांसफ्यूजन करवा करके। मैनी टाइम्स RS इनकम्पेटिबिलिटी इट इज़ द मेन कॉज ऑफ हीमोलाइसिस ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो मैनी टाइम्स देखिए अपन देखिए अच्छे टाइम में तो RS इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जिसके कारण हीमोलाइसिस हो जाता है और ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो उस कंडीशन में आपको अब देखिए किसके दौरान होते होंगे, या अपन डिजीज RS फैक्टर में पहले बात सुनिए आप देखिए, RS फैक्टर को डिस्कवर्ड किसमें क्या था? मकाका रिशस, मतलब मंकी की एक स्पीसीज थी उसमें डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, और ये देखने के लिए अगर मिले तो RBC की सरफेस पे देखिए ये आजकल ये अबाउट 80% ह्यूमन स्पीसीज़ में ऐसे चांसेस मिल रहे हैं RS पॉजिटिव की, जबकि RS नेगेटिव है वो 15% चांस है। ये फैक्टर कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, RSD भी होता है, E भी होता है, स्मॉल e भी होता है, C भी होता है, स्मॉल c भी होती है। ठीक है, तो देखना RSD है वो 85% में मिलता है, जबकि RSC है वो 80% में, बाकी इसमें स्लो में मिलता है, सबसे कम मिलता है RSE। ठीक है। दूसरी बात है कि जब RS पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और RS नेगेटिव ब्लड ग्रुप जब मैच नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाई जाती है, चाहे भले वैक्सीनाइजेशन के थ्रू करवाते हैं या वो प्रोडक्शन बॉडी के अंदर करवाते हैं, वो होती है IgG इम्यूनोग्लोबिन G
क्योंकि वो अगेंस्ट द इन द डिस्पेंट, उनके अगेंस्ट काम करते हैं इसलिए। ठीक है। तो देखना अगर इसमें आरबीसी जो अभी ये आरबीसी की सरफेस आरएच फैक्टर है जो कि क्या होती है उसमें एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, तो वो कहलाता है एग्लूटिनेशन। ठीक है, वो है एग्लूटिनेशन। और ये देखिए इसमें सीक्रेशन किसके वजह से होती है, एग्लूटिनेशन उनके वजह से लिवर के अंदर आपको पता है बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है। वो पिगमेंट है, क्या है, बिलीरुबिन, किसमें, लीवर कौन करता है, लीवर सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है। बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाएगा तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, लीवर एंड स्प्लीन दोनों के फंक्शन पे इफेक्ट डालता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, किडनी फेल हो जाती है और फेल होने की वजह से चाइल्ड की डेथ तक भी हो सकती है, क्योंकि किडनी फेल हो जाएगी तो चाइल्ड की डेथ हो जाएगी। तो उस कंडीशन में देखना, अब अगर यदि प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान मदर का आरएच नेगेटिव हो और फिटस का आरएच पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में उसको देखिए बर्थ से पहले एक ये देखिए फर्स्ट डिलीवरी तब होगी, तब तो दोनों का मिक्सअप एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएगा ब्लड, और एंटीबॉडीज़ भी आरएच से एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी किसके अंदर, मदर के अंदर, तो वो तो डिलीवरी नॉर्मल होगी। लेकिन अगर सेकेंड डिलीवरी के टाइम क्या हो जाए, फिटस नेगेटिव मिल जाए और मदर पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में उल्टा हो जाता है। तो देखिए अपन को पता है मदर से और फिटस के अंदर जो न्यूट्रिशन मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू मिलने की वजह से आरएच जो एंटीबॉडीज है वो मदर के ब्लड से और फिटस के ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगी, और सर्कुलेट होते ही उनके बीच में क्या होगा बेटा, रिएक्शन होगी। तो देखिए दोनों की रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होने की वजह से क्या होगी, आरबीसी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन एंड एग्लूटिनेशन, तो आपको पता है समूहीकरण, ब्लड की क्लोट बनना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बीमारी है अपन बता सकते हैं डिजीज है हेमो एग्लूटिनेशन, ये हीमोलाइसिस भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन और एंटीजन बन रहे हैं वो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। दिस मे इवन लीड टू द डेथ ऑफ द फीटस इन द मदर्स वॉम, जिसके कारण मदर के अंदर फीटस की डेथ होना शुरू हो जाती है। इवन इफ द इन्फेंट survives, he becomes very weak and generally suffers from hepatitis। तो उसको डिजीज कौन सी हो जाती है, हेपेटाइटिस। दिस डिजीज इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, वो जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, तो इस डिजीज़ के बचने के लिए ट्रीटमेंट बताया गया है वो वैक्सीनाइजेशन ही है। वैक्सीनाइजेशन में क्या होता है कि आईजीजी एंटीबॉडी बॉडी के अंदर दी जाती हैं, ठीक है, कब, विद इन 24 आवर्स के अंदर। तो वो जो आरएचडी दी जाती है उसको बोलते हैं रोहगम एंटीबॉडीज़, रोहगम एंटीबॉडीज़। जिसकी वजह से देखना क्या होता है कि फीटल आरएच पॉजिटिव ब्लड है वो देखिए मदर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना, फीटल के भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से भाई आरएच पॉजिटिव है, जिसकी वजह से मदर के जो एंटीबॉडी बनेंगे, जिसकी वजह से फीटल की आरएच पॉजिटिव ये फीटल वाली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में बहुत से टाइम में देखिए ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़, तो ये डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। और आरएच इनकम्पेटेबिलिटी किसको बोलेंगे कि जिसके कारण हीमोलाइसिस हो जाता है, हीमोलाइसिस डिजीज़ को, क्योंकि आरएच इनकम्पेटेबिलिटी दोनों का मैच नहीं कर रहा है, ब्लड ग्रुप मतलब आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव फीटस और मदर का दोनों का मैच नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में उसको बोल सकते हैं इन आरएच इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है, जिस तरीके से आपको दिखाया गया है ये देखो डिस्ट्रॉय होती हुई दिखा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दिस इज ए मेथड इन विच blood products like platelets, plasma, etc. transferred from the circulatory system of one person to another. Dr. Jean-Baptiste Dancey and French physician on 15 June
1667 carried out a blood transfusion for the for the first time. For the first time, he transfused blood in a 15-year-old boy from a ship. देखना ये मेथड, हाँ लाइक ऐसे देखिए जिस तरह से हम ब्लड के क्लोटिंग के लिए कौन हेल्पफुल है, प्लेटलेट है ना। तो ये ट्रांसफ्यूजन के लिए देखिए ट्रांसफर्ड करते हैं सर्कुलेशन में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो किसी के साथ लाइक ऐसे प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो ये डॉक्टर देखिए आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो देखिए ये बताने वाला कौन था, जीन बैप्टिस्ट डेंसिच, और साथ में फ्रेंच फिजिशियन था ये। ठीक है, 15 जून को 1667 को, और ये फर्स्ट टाइम ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया था, और ये 15 साल के बच्चे में देखना एक बच्चे से किस में, बेड़ी के अंदर, शिप के अंदर करवाया था। और किसने, जीन बैप्टिस्ट डेंसिच ने। ठीक है, तो ऑल 10 years later blood transfusion from animals to humans was prohibited। देखना नेक्स्ट आता है, तो भी उसके बाद में क्या कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उस पर देखिए 10 साल बाद उस पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। ठीक है, निषेध बना दिया गया था, कानूनी निषेध कर दिया गया था। नेक्स्ट देखो, रिक्वायरमेंट फॉर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Blood transfusion is absolutely necessary in the following situations: at the time of injury of excessive bleeding, ट्रांसफ्यूजन देखिए क्या नेसेसरी बातें हैं, देखिए फॉर्म नीचे गई थी, सिचुएशन के दौरान ये रिक्वायरमेंट होती है। एट द टाइम ऑफ इंजरी और एक्सेसिव ब्लीडिंग, देखिए अगर आपके चोट लगने के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो रही है उस कंडीशन में। सीरियस ब्लड डिफिशेंसी, अगर आपकी ब्लड की कमी हो तो उस कंडीशन में। ड्यूरिंग सर्जरी, अगर किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन के दौरान। इन द कंडीशन ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, और ब्लड के अंदर प्लेटलेट की कमी हो। पेशेंट्स ऑफ हीमोफीलिया का पेशेंट्स नहीं, उनको ज़रूरत होती है ना। और पेशेंट्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ये डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया का वो पेशेंट हो, या हीमोफीलिया का हो, कोई एक्सीडेंटल केस आ जाए जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्टिंग ही हो। दूसरी बात है कि ब्लड की डिफिशिएंसी हो जाए, और या सर्जरी केस हो जाए, या प्लेटलेट की डिफिशिएंसी हो जाए, तो उस कंडीशन में रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ये कंडीशन थी। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। प्रोसेस ऑफ ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Blood transfusion is a scientific process which is accomplishment as follows. Blood collection. Before the process of blood collection, donor is examined medically. तो देखना, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ब्लड कलेक्शन के पहले डोनर इज एग्जामिन मेडिकली, उसका क्या करना चाहिए, डोनर मतलब देने वाले का ब्लड की जांच करनी चाहिए, या उसका पहले मेडिकल होना चाहिए। सेकंड बात निकलती है, आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन ब्लड फ्रॉम द डोनर इज कलेक्टेड इन स्पेशल स्टेरिलाइज्ड पाउचेज कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट्स कैनुला ऑफ ए suitable capacity is used for blood collection। जब आप ब्लड कलेक्शन कर रहे हो या मेडिकल जांच कर रहे हो, तो डोनर का जो ब्लड है वो स्पेशल स्टेलाइज्ड पाउच में रखना चाहिए जी, देखना। और कैनुला को अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए। ठीक है, उससे ही लेना चाहिए कैनुला की सहायता से। द कलेक्टेड ब्लड इज केप्ट इन ए रेफ्रिजरेटर, और ब्लड को कहाँ रखना चाहिए, कहाँ कलेक्ट करके रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में। दिस प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डाउन रेगुलेट्स द सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड। रेफ्रिजरेटर में कलेक्ट करके रखना चाहिए, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ और ये सेलुलर रेगुलेट है, सेलुलर उसको ग्रोथ को कम कर देगा, और मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड, और उनको रेगुलेट करेगा।
सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म है वो रेगुलेट करेगी, क्योंकि जब डाउन बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तब। नेक्स्ट है द स्टोर्ड ब्लड इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टेस्ट लाइक एज ब्लड ग्रुप, क्लास स्पेक्टर, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, एक्सेट्रा।